इनकी पैकिंग में भी कोई डिफरेंस लाए हैं? क्योंकि ये आप पहले वो हम अक्सर देखते हैं कि लकड़ी की पैकिंग में आम तो वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, नरम वगैरह हो जाते हैं। उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और मैं हर बंदे को रेकमेंड करूँगा कि इनसे लें और इनसे बार बार लें। यही मैंगो है। मैंगो जो है वो किंग है, उसको किंग की तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा, पहले लकड़ी की पैकेजिंग होती थी, उसमें अखबार लगा के सारे इकट्ठे एक ही जगह पे ओवर क्वांटिटी भी डाल दिए जाते थे, जिससे मैंगो की क्वालिटी ख़राब होती थी। जो किसानों के मसाइल हैं उनको हम उसको समझें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम DHA फेज़ 4 में मौजूद हैं, जहां मैंगो फेस्टिवल का इनकाद किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आइन से जानते हैं कि इसका क्या मकसद है और यहाँ पे कितने किस्म के आम की इकसाम हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के इश्तराक से और ये गोल्ड क्रस्ट मॉल जो लाहौर है, हर साल ये हमारा मुसलसल दूसरा साल है जिसमें हम ये मैंगो फेस्टिवल जो है यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। इसमें हमारे पास करंटली 20+ वैरायटीज़ जो हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और इतनी ही वैरायटीज़ तकरीबन हमारी फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। तो इस फेस्टिविटी का बुनियादी मकसद ये है कि मैंगो जो है वो किंग है, उसको किंग की तरह ट्रीट किया जाए, उसको लकड़ी की पैकेजिंग में ना रखा जाए, उसको प्रॉपर पैकेजिंग की जाए और उसकी एक्सपोर्ट की जाए और उसकी वैल्यू एडिशन की जाए, जिस पे हमारी ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान भी काम कर रही है। यहाँ पर मैंगो की ड्राई आइटम्स पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन हैं, उसमें जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं उनका भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। मुख्तलिफ कलर्ड वैरायटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, जिनकी कॉस्मेटिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है फैमिलीज़ भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और वो जो कलर्ड वैरायटीज़ हैं मैंगो की, उसको देख के बड़े फैसिनेट हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। टोटल इधर कितनी किस्म के आम हैं और क्या क्या ये कौन कौन से फार्म की बिना पर लगाए गए हैं? कौन कौन से लोगों ने इधर आपके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर जी मुख्तलिफ़ इलाके से फार्मर्स हमारे पास आए हुए हैं, जैसे लोधरा है, रहीम यार ख़ान है, मुजफ्फरगढ़ है, खानगढ़ है, मुल्तान है, खानेवाल है, शुजाबाद। बहुत अच्छे मैंगोज़ हैं, मैंने खाए हैं। उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और मैं हर बंदे को रेकमेंड करूँगा कि इनसे लें और इनसे बार बार लें। यही मैंगो है। बहुत माशाल्लाह जी थैंक्स। बहुत अच्छा काम है। अच्छा, इसमें ये है कि अब जैसे कि ये कुछ विज़िटर्स आए हैं तो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मैंगो जो पहले इन्होंने कभी नहीं टेस्ट किए, वो अब ये जो टेस्ट करके हमें जो है वो अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है, उसका कलर, अरोमा, उसका टेस्ट, ईच और एवरीथिंग जो है वो जब टेस्ट करके हमारे पास आते हैं तो वो फिर हमसे बॉक्सेस मांगते हैं और हम उनको रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के पास और वहाँ से वो अपनी परचेज़ करके घर लेके जा रहे हैं और आम का जायके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन आम कौन सा है जायके में? जी हमारा अगर स्क्वीज़ एंड सिप अगर हम उसको चूसने वाला आम कहें तो उसमें अनवर रटोल जो है वो हमारा बेस्ट आम है। उसके बाद जो चौंसा है, अगर हमने उसको काट के खाना है वैसे डिशेस के लिए तो वहाँ पर चौंसा जो है वो बेस्ट रहता है। सिंदरी जो है वो हमारा आम सिंध से है, उसका मिल्क शेक जो है वो बेहतरीन बनता है। जी ठीक हो गया। जैसे कि आपने उस्मान साहब की गुफ्तगू सुनी, और भी लोगों की राय लेते हैं और उनसे बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक साहब, जो कि नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के रिसर्चर भी हैं। आए इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या मकसद था फेस्टिवल लगाने का, मैंगो फेस्टिवल लगाने का, और यहाँ पर कितनी इकसाम के आम मौजूद हैं और इनके बेहतरीन आम कौन सा है। जी वालेकुम सलाम। इस फेस्टिवल का जो मेन मकसद है वो है पाकिस्तान के जो आला क्वालिटी के आम हैं और जो ज़री तहकीक हो रही है और जो किसानों की मेहनत है उनको हम पूरे पाकिस्तान में उजागर करें। वो जो उनके आला क्वालिटी के आम हैं वो आम जो पब्लिक है उन तक लेके जाएं और इस तरह के माल्स में उनको प्रमोट कराएं। और इसके अलावा जो किसानों के मसाइल हैं उनको हम उसको समझें और वो ज़री तहकीक करने वाले लोगों तक पहुँचाएँ। और जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें ताकि जो पाकिस्तान की पहचान है किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो,
उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन में लेके जाएं। किसानों की क्या प्रॉब्लम्स है जो आपने उजागर करी? अच्छा, सबसे पहले जो किसानों को मसला आता था वो होती थी पैकेजिंग, कि हम क्वालिटी पैकेजिंग कैसे करें कि जो आम है ना उसको वो सेफ़ और क्वालिटी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो सबसे पहले उसमें एक इनोवेशन लेके आए हैं कि उसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव किया है। दूसरा ये कि उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट के उसको कैसे हार्वेस्ट करना है उसकी मेथड्स टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया गया है, और फिर उसके बाद उसकी एक्सपोर्टेशन और मार्केट तक अप्रोच को कैसे चेंज किया जा सके। इसकी पैकिंग में भी कोई डिफरेंस लाए हैं, क्योंकि ये आप पहले वो हम अक्सर देखते हैं कि लकड़ी जी, की जी। पैकिंग में आम तो वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, नरम ऐसे वगैरह ही हो है। जाते हैं। अच्छा, पहले लकड़ी की पैकेजिंग होती थी, उसमें अखबार लगा के सारे इकट्ठे एक ही जगह पे ओवर क्वांटिटी भी डाल दिए जाते थे, जिससे मैंगो की क्वालिटी ख़राब होती थी। तो क्वालिटी का होना सबसे अहम फैक्टर है। उस चीज़ के लिए जो आजकल पैकेजिंग है वो है हमारे पास जो गत्ता होता है उसकी अच्छी क्वालिटी की उसकी पैकेजिंग और उसकी क्वांटिटी के कितना उसके अंदर आएगी, और उसके अलावा जो मैंगो के ऊपर उसकी रैप करना है कि किस चीज़ से उसको उसकी सेफ्टी को कंट्रोल करना है, तो पैकेजिंग को इम्प्रूव किया गया है। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे नायाब आम कौन सा है इसमें? वैसे तो देखा जाए नायाब आम से ज़्यादा सबसे जो आम मशहूर है वो है हमारा सफ़ेद चौंसा, जनाब गोल्ड और सिंदड़ी। तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और भी आम हैं जिसके ऊपर तहकीकी इदारा बराए आम MRI रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो मुल्तान की वो तहकीक कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट और जो आम हैं, तो ये आम देखें आपने मे भी पहले देखा होगा या नहीं, तो ये डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये है टॉमी एटकिन इसका नाम है, और ये मतलब कि इंटरनेशनल लेवल से हम वो डिफरेंट वैराइटीज़ को इकट्ठा किया, फिर उनके ऊपर तहकीक की कि यहाँ पे उन वैराइटीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जब डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट जगह से लेके आएंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है यहाँ पे उसकी पैदावार ना है या कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो हमारा तहकीकी इदारा है वो उस पर काम कर रहा है ताकि वो इन आमों को आम किसानों तक लेके जाएं और वो इनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने तारिक साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम आम की रिसर्च कर रहे हैं और लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि फलों के बादशाह आम में कितनी वैरायटियाँ मौजूद हैं और इसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है और इसको पैकिंग किस तरह किया जाता है। इस तरह की तमाम मालूमात इनसे आज हमने हासिल की है। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने